दोस्तों समझ नहीं आ रहा कि व्हाट्सएप की नई पॉलिसी पर इतना स्यापा क्यों मचा है। आपका पता नहीं, कम से कम मुझे तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे कौन सा मोदी जी ने न्यूक्लियर बॉम्ब का कोड बता रखा है जिसे व्हाट्सएप वाले कॉपी कर लेंगे। मेरे साथ कौन सा हैरी पॉटर ने खुफिया खजाने के नक्शा शेयर कर रखा है। आधे हिंदुस्तानी पतियां की चैट तो शाम को आते वक्त बाजार से दही लेते आना वाले मैसेज से भरी होती है। आधे से ज्यादा फैमिली ग्रुप की चैटें तो कब्ज भगाने के देसी उपायों पर होती हैं। आधे घर में तो बाप दूसरे कमरे में बैठे बेटों को मैसेज कर इस बात पर डांट रहे होते हैं कि टीवी की आवाज धीरे कर लो, इस घर में और भी लोग हैं। समझ नहीं आता कि अब जकरबर्ग अगर ये पढ़ भी लेगा कि एक चम्मच त्रिफला चूर्ण को गर्म पानी के साथ लेने से कब्ज दूर होती है, तो इसमें मेरा क्या चला जाएगा। वैसे भी हम भारतीयों की जिंदगी तो खुली किताब है। हमारे यहां तो लोग नए कच्छे तक की फोटो फेसबुक पर डाल देते हैं, वो भी कच्छा पहन के। ऑफिस के रंगोली कंपटीशन में थर्ड आने पर लोग ऐसे बधाइयां लेते हैं जैसे फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का ऑस्कर जीता है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूं। कुछ लोग तो इतने भोले हैं कि वो गेंदे के फूलों से सजी अपनी सुहाग रात की सेज तक दिखा देते हैं और ये भी बता देते हैं कि सजे सजाने के लिए फूल कहां से लेके आए और फूल का भाव क्या पड़ा। उनका बस नहीं चलता, वरना तो वो लाइक लेने के लिए सुहाग रात को फेसबुक लाइव तक कर दें। ऐसे तेरा टूटा दिल जोड़ दूं मैं, दिल चाहे सबका दिल तोड़ दूं। अब इतने भोले लोगों से व्हाट्सएप को और क्या पूछना है जो वो खुद ही पहले से नहीं बता रहे हैं। अगर इन कंपनियों को हमारा डेटा लेकर हमारी हैबिट्स ही जाननी है तो वो मैं ऐसे ही बता देता हूं। तो दिल थाम कर बैठ जाइए और पजामे का नाड़ा और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। रुको जरा, सब्र करो। एक असली भारतीय वही है जो नई कार लेने के बाद 6 महीने तक सीट से उसकी पन्नी नहीं उतारता, क्योंकि पन्नी हटाने से सीट खराब हो जाती है। कुछ लोग सारी जिंदगी अपने दिमाग से भी पन्नी नहीं हटाते और वो अनयूज रह जाते हैं। स्वामी विवेकानंद once said, हम वो लोग हैं जो 20 गोल कप्पा खाने के बाद भी लास्ट में एक सूखी पापड़ी फ्री जरूर मांगते हैं। सब्जी लेने के बाद रेडी वाले से फ्री धनिया भी मांगते हैं। फ्री को हम अपना हक समझते हैं। फ्री में मिल रहा हो तो हम साइनाइड भी ये सोच कर लेते हैं कि क्या पता बाद में काम आ जाए। ट्रेन में टिकट लेना होता है तो 6 साल के बच्चे को 3 का बताकर उसकी आधी टिकट लेते हैं, और उसी बच्चे का स्वेटर लेना हो तो हम 6 साल के बच्चे को 9 साल का स्वेटर लेकर देते हैं ताकि अगले साल भी काम आ जाए। दिवाली पर मम्मी की साड़ी कटवा करके उसमें से सलवार कमीज बनाती हो। थोड़ी मर्यादा रखिए। दिवाली पर मिलने वाले सोन पापड़ी के डिब्बे को हम आगे रिश्तेदार को ट्रांसफर करते हैं। वो रिश्तेदार आगे दूसरा रिश्तेदार को देता है और दूसरा तीसरे रिश्तेदार को। इस तरह इंडिया में एक सोन पापड़ी का डिब्बा साल भर में इतना ट्रैवल करता है जितना वास्को डगामा ने अपनी सारी जिंदगी नहीं किया हो। रिमोट के सेल वीक होने पर उसकी पीठ पर थप्पड़ मारकर हम उसे चलाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो बच्चे पढ़ाई में वीक होते हैं उन्हें भी टीचर थप्पड़ मारकर चलाने की कोशिश करते हैं। कुछ रिमोट तो फिर भी थप्पड़ मारने से चल जाते हैं, मगर कुछ ढीठ बच्चे तो चलो छोड़ो। तुम दूध मांगोगे हम खीर देंगे, तुम कश्मीर मांगोगे हम पकड़ के चीर देंगे। शादियों में 100 का शगुन डालकर 1000 का खा जाते हैं। 90% इंडियन शादियों में ही पहली बार पाइनएप्पल शेक पीते हैं। पनीर चिले के काउंटर पर शाही स्नान के लिए लोगों से ज्यादा भीड़ होती है, और जिन शादियों में पिज्जा मिलता है वहीं भीड़ काबू करने के लिए अक्सर लाठी चार्ज करना पड़ता है। हम इंडियंस एयर ट्रैवल करते वक्त फेसबुक पर चेक इन जरूर करते हैं, लेकिन रोडवेज की बस से मीरठ जाते वक्त बस स्टॉप से नहीं करते।
लाइफ में एक बार बाय एयर ट्रैवल करते हैं और फिर कई साल तक बैग से उसका टैग नहीं उतारते। और हाँ, हर एयर ट्रैवल में हम किसी ना किसी एयर होस्टेस को दिल देकर भी जरूर आते हैं। तो मुझसे इतनी मोहब्बत देव, बहुत तड़पोगे, बेवजह तकलीफ होगी तुम्हें। हम लोग होटल में खाना खाने के बाद मुट्ठी भर सौंफ उठाकर मुंह में ठूस लेते हैं। खाने के बाद कुछ मीठा खा लिया हो तो सौंफ के पाउच उठाकर जेब में रख लेते हैं। इसीलिए हम 5 स्टार होटल में खाने नहीं जाते, क्योंकि वहां खाने के बाद हरी सौंफ नहीं मिलती। तो झगरू भैया, ये है हम इंडियंस की पूरी कुंडली। मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम्हें और कुछ जानने की जरूरत है। वैसे हम इंडियंस की एक और आदत है, हम अक्सर वीडियो को देखने और लाइक करने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अब आप ही देख लीजिए इस आदत का क्या करना है। अभी चलता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर पता नहीं घर की लक्ष्मी है तो गर्लफ्रेंड क्या है? काला धन।